नया दिन तुम्हारे जीवन में नया आरंभ लेकर आया अशोक। तुम्हारे लिए भी करूंगी। मैं कलिंग जा रही हूँ, किंतु मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि तुम्हें अलविदा कहने का अवसर मिल रहा है। पिछली बार जब हम विलग हुए थे तो मैंने तुम्हें पलट कर नहीं देखा था। हाँ करूंगी, मैं तुम्हारे मुड़कर देखने की प्रतीक्षा अवश्य कर रहा था। भैया, भाभी पता नहीं कहाँ चली गई, वो इस भवन में कहीं नहीं दिख रही। वो चली गई हैं सदा सदा के लिए पाटलिपुत्र को छोड़कर। आचार्य, आपने उसे रोका क्यों नहीं? मैं उनके वचन से बंधा था। कहाँ गई है वो आचार्य? मुझे ज्ञात है वो कहाँ हो सकती है। मैं देवी को वापस लेकर आऊंगी। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने निर्णय पर अटल रह सकूं। जब निर्णय अनुचित हो तो ईश्वर भी साथ नहीं देते। ये क्या करने जा रहे? ये अपराध है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अशोक की सांसें आपसे जुड़ी है। मैं अशोक को राज सिंहासन तक तो ले आए, पर वो राज सिंहासन पर आसीन रहे, इसके लिए उन्हें आपकी आवश्यकता है। पर मैं तो देवी, देवी क्या हुआ? ईश्वर ने हमारे लिए निर्णय ले लिया। देवी, कहाँ चली गई थी तुम? मुझे विश्वास था कि तुम कौरवकी की बात अवश्य मानोगी। मैं कौरवकी की बात सुनकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी कोख में आपकी संतान है। देवी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता देवी कि मैं सुनकर कितना प्रसन्न हूं। हमें कौरवकी का धन्यवाद करना चाहिए। वो तो वहीं से चली गई। मैं जानता था कि कौरवकी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगी। सम्राट, कुछ राज्यों ने एक राष्ट्र एक नियम को स्वीकार किया है, परंतु कुछ राज्य जो चंदा के राज्य वंग के साथ हैं, वो विरोध कर रहे हैं। क्या आदेश है सम्राट? आचार्य, मेरे भैया, पिताजी ने आपके लिए संदेश उस समय लिखा था जब आप यूनानियों को हराकर पाटलिपुत्र वापस लौट रहे थे। बड़े संयोग से अभी अभी मिला है मुझे। अशोक, तुम्हारा पिता होने के पश्चात भी तुम में विद्यमान गुणों को, तुम्हारे महानता को पहचानने में मैंने बहुत विलंब किया। पता नहीं तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनते हुए और अखंड भारत का निर्माण करते हुए देख पाऊंगा या नहीं, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे और अखंड भारत का निर्माण करोगे। एक पिता और एक सम्राट होने के नाते केवल मैं ये चाहता हूं कि जो भूल मुझसे हुई, जो चूक मुझसे हुई, उसकी पुनरावृत्ति तुम नहीं करोगे, उसे नहीं दोहराओगे। एक और महत्वपूर्ण बात, भारत के सभी राज्यों पे विजय पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना, किंतु एकजुट करके अपने एक ध्वज के नीचे लाना। यदि एक ही राजा ने तुम्हारे निर्णय के विरुद्ध जाने का साहस किया तो संकट बना रहेगा, विशेषकर कलिंग। आज तक मैं महान चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र के रूप में जाना जाता हूं,
परंतु मुझे विश्वास है कि इतिहास मुझे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पिता के रूप में स्मरण करेंगे, और इससे बड़ा गर्व मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा पिता अब शंका संपूर्ण रूप से मिट चुकी है। सबके लिए केवल एक ही देश होगा, भारत। आचार्य, वंग पर आक्रमण के लिए कूच किया जाए। भाभी, मैं इसका नाम महेंद्र रखूंगा। आज अशोक को इस समय यहाँ होना चाहिए था, पर वो रणभूमि में। भाभी, आप चिंतित मत होइए। महेंद्र के सौभाग्य से युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और भैया लौट आएंगे। महेंद्र, देवी, महेंद्र के जन्म के समय में तुम्हारे पास नहीं था, कि तुम्हें अपना वचन देता हूं कि दूसरी संतान के जन्म के समय मैं युद्ध समाप्त कर अवश्य आऊंगा, और उसके पश्चात मैं सदैव अपने परिवार के साथ रहूंगा। मैं आपके लिए जल लेकर आती हूँ। महेंद्र, तुम्हारे पिता को अखंड भारत का निर्माण करना है। कैसे पिता हैं आप? अपने पुत्र का ख्याल नहीं रख सकते। देखिए कितना रक्त बह रहा है। तेरी थोड़ा सा ही तो रक्त बहा। महेंद्र एक वीर पिता का वीर पुत्र है। महेंद्र, शांत हो जाओ। महेंद्र, शांत। महेंद्र, मैंने कहा ना तुमसे शांत हो जाओ। कन्या की भांति विलाप करना बंद करो। शीशन, कन्या की भांति? क्या आप कह रहे हैं? विस्मृत कर दिया माता धर्मा और कौरवकी को। आज अब जो कुछ भी है उनके योगदान की वजह से। अब वो अशोक नहीं रहे, अब चंड बन चुके हैं, महाचंड। और ऐसे व्यक्ति की परछाई मैं अपनी संतानों पर नहीं पड़ने दूंगी। जाओ, तुम चली जाओ। इस प्रकार सभी मुझे छोड़कर चलेंगे। ये तो स्मरण रहे कि अशोक अपने प्रेम को अपने लक्ष्य में बाधा नहीं बनने देगा। सम्राट, अखंड भारत का स्वप्न साकार होगा। बस एक राज्य है जो झुक नहीं रहा। जो सर झुक नहीं सकता उस सर को काट देना ही एक बात का विकल्प है मामा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी अशोक, एक दिन मुझे तुम्हारा ये रूप भी देखने को मिलेगा। ये वो मार्ग नहीं है जो आचार्य चाणक्य ने तुम्हारे लिए प्रदर्शित किया था। कौन सा राज्य है मामा? आचार्य, सम्राट रोकिए उन्हें। नहीं, अब अशोक किसी को रोक करो तो ना ही कोई अशोक को रोक सकेगा।
राज्य का नाम बताइए महामत। कलिंग 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 कलिंग। उन्होंने अपने समुद्री मार्ग से हमारे व्यापार को वर्जित किया है। हम प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं महामत? कलिंग पर कूच करने की तैयारी की जाए। सम्राट, कलिंग पे आक्रमण करने का अर्थ कौरव की। आप बोल रहे हैं महामत, अखंड भारत के स्वप्न के समक्ष मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं। कलिंग में अब केवल मुट्ठीभर शत्रु ही बचे हैं और युद्ध सामग्री तो इतनी बची है कि ये युद्ध अब आधा दिन भी नहीं चलेगा। उचित है महामाध्य। युद्ध की समाप्ति के पश्चात आप मेरे नाम से चक्रवर्ती अशोक सम्राट के नाम से भोज का आयोजन करवाइए। जी सम्राट। तुम्हारे आने की अपेक्षा थी मुझे, किंतु ऐसे नहीं। शस्त्रों के शिविर में निशस्त्र आने से भय नहीं लगा आपको राजकुमार? भय तब लगता जब मैं सम्राट अशोक के शिविर में आती। मैं अपने अशोक से भेंट करने आई। तो अपने अशोक से आप वो ना मांगना जो वो दे ना पाए। तुम याचना करोगी तो मेरे लिए ना करना कठिन हो पाएगा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि कलिंग यहाँ पे तुमसे याचना करने आया है? तुम्हारी विजय अभी तक इसलिए नहीं हुई है क्योंकि कलिंग झुकना नहीं जानता। मैं यहाँ पे राजकुमारी बनकर नहीं आई हूँ। मैं केवल इसलिए आई हूँ क्योंकि कल हम आपस में युद्ध करेंगे। उसके उपरांत क्या होगा हम नहीं जानते। हमारा एक अतीत है, उसके कारण मैं अपने अशोक से भेंट करने आई। उस अशोक से जो अपनों से बहुत दूर चला गया। देश नहीं चाहिए मुझे राजकुमारी, और ये अतीत में जीवित रहना छोड़ दो राजकुमारी। मुझे अपना आज बनाना है। तो मेरा आज तभी बनेगा जब मैं अपने पिता और अपने गुरु के स्वप्न को साकार करूंगा। और मैं और स्पष्टीकरण देना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा यहाँ स्पष्टीकरण लेने नहीं आई थी। मैं अपने अशोक से भेंट करने आई थी, किंतु मुझे लगता है वो यहाँ नहीं है। मैं यहाँ पे आई इसलिए मुझे क्षमा कर दो। रुको राजकुमारी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए 2 पल रुक जाओ। क्या तुम मेरे साथ कुछ पल यदि भाग्य ने हमारा साथ दिया होता तो आज हम अवश्य एक होते। तुम कभी मुझसे दूर गए ही नहीं।
चाहा था तुमने, क्योंकि यही है तुम्हारा वो अखंड भारत, हाँ, जिसके लिए कितनों ने अपने प्राण त्याग दिए ताकि तुम सम्राट बन सको। क्या तुम्हें शांतिपूर्ण स्वतंत्र भारत मिला? तुमने उस देश का स्वप्न देखा था जहाँ प्रेम हो, पर अपने स्वयं उस देश को दुखों और शोकों से भर दिया है। अशोक, अपने हाथों पे लगाई रख, दो पाओगे तुम। अशोक, यदि कभी तुमने एक क्षण के लिए भी मुझसे सच्चा प्रेम किया तो एक बार चारों ओर देखो, बताओ क्या ये दृश्य कभी भुला पाओगे तुम? बहुत हो गया अशोक, बहुत हो गया, बस करो, रुक जाओ अशोक। इतने जीवन खंड खंड करके तुम अखंड भारत का निर्माण नहीं कर सकते। इस देश को वैसा बनाओ जैसी कल्पना तुमने की थी। सम्राट बलराज की जय! सम्राट बलराज की जय! सम्राट बलराज की जय! देवानाम प्रिय देवों का प्रिय देवानाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है और जब समय आएगा तब तुम्हें इस बात का बोध होगा। ये अंत नहीं है अशोक, ये नए अध्याय का आरंभ है। चक्रवर्ती सम्राट बन के रहना तुम्हारी नियति में नहीं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत लंबी है। तुम्हारा जन्म दूसरों के शोक दूर करने के लिए हुआ था। अपने जीवन को सार्थक बनाने का समय आ गया है। कलिंग युद्ध में हुई क्षति और नरसंहार के बाद अशोक शांति की खोज में निकल पड़ा। अशोक के शिलालेख एक ऐसे शासक का प्रमाण देते हैं जिसने सामाजिक रूप से अपनी भूल, अपने अपराध स्वीकार कर उनका प्रायश्चित किया। अशोक आज हमारे साथ नहीं, पर अशोक की महानता की कहानी हमारे साथ प्रेरणा बनकर सदैव रहेगी। हमारे राष्ट्र चिन्ह और अशोक चक्र हमें उनके महान शासनकाल का स्मरण कराते रहेंगे। भारत के इतिहास में अशोक जैसा महान सम्राट कोई दूसरा नहीं हुआ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.